यहाँ से ये चीज क्लियर हो जा रही है हमें कि अल्फा प्लस बीटा अगर बी अपान ए है तो हम यहाँ पे अपनी जर्नल पॉलिनोमियल को देखते हैं। ये बी जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये बी है, हम लिख रहे हैं माइनस बी अपान ए, इट मीन्स माइनस बी क्या है हमारा है, एक्स यहाँ वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या आपको समझ आ रही है, ये बी जो है ये कोफिशिएंट पार्ट है किसका, वेरिएबल एक्स का। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह अगर सी अपान ए का हम देखेंगे, सी अपान ए, तो अपने पॉलिनोमियल में देखें सी क्या है, ये विदाउट वेरिएबल है, इट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म, और फिर आपका ए आया, ए क्या है, वेरिएबल, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है। जैसे कि हमने पहले आपको क्लियर किया था इन लीनियर पॉलिनोमियल में कि लीनियर पॉलिनोमियल से जीरो जो है वो उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ वो उनका रिलेशन है। इसी तरह हमने क्वाड्रेटिक का भी जर्नल फॉर्म ली, तो यहाँ से भी हमें ये चीज क्लियर हुई कि इसके जीरोस जो है उनका भी वो भी रिलेटेड है अपने कोफिशिएंट्स के साथ। इट इज क्लियर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर रिलेटेड टू इट। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और आपको क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि हमने ये जर्नल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया तो इसमें हमें क्लियर हो गया कि इसके जीरोस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं उसके कोफिशिएंट्स के साथ। तो सेम केस क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी होता है कि उसके जीरोस जो है उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। क्लियर, ये नोट डाउन कर लिया आपने, और इसके कोफिशिएंट्स में। चलिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको पूछूंगी, बताइए ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे पार्ट वो होता है जो एक न्यूमेरिक पार्ट वेरिएबल के साथ अटैच होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, इसके साथ 2 जुड़ा है, देख रहे हैं ना, -2 इसके साथ अटैच है, तो इसका कोफिशिएंट जो है -2 है। यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म है तो ये -8 है, इससे कंपेयर कीजिए ना। यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है इसके साथ ए जुड़ा है तो इसका कोफिशिएंट ए है। यहाँ पे एक्स है वेरिएबल, इसके साथ बी है तो बी इसका कोफिशिएंट पार्ट आ गया, और ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। इसको और इसको कंपेयर करके बताना। क्लियर हुआ? अब हमने इसको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। वो जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम मिडल टर्म को सिंपल मेथड हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आपकी मिडल टर्म है, ये अभी मैम काम कर रहे हैं ना, ठीक है, ये है आपकी मिडल टर्म, इसको स्प्लिट करना है आप। अब देखिए ये जो आपने यहाँ पे बोला कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 है और कांस्टेंट टर्म आपके पास -8 है, तो इनका प्रोडक्ट निकालिए 1 × -8, तो ये आपका आएगा -8। ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करोगे उन दो नंबर्स का तो आपको -2
-2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपको आना चाहिए माइनस। मैम वहाँ पे इंटरेक्ट करिए आपसे। फीडबैक बहुत जरूरी है। नंबर क्या चूज करेंगे? फीडबैक और हमने भी उसमें इम्प्रूवमेंट की है तो ज्यादा इफेक्टिव होएंगे। ये हम लाई थी उधर की। ऑफिस माइट लाइए। हाँ तो यहाँ पे अब हम 4 days। इसमें हम कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा? x -4 प्लस 2x -4, तो क्या आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स? x + 2 x -4। तो हम बताएंगे द वैल्यू of x square minus 2x minus 8 equal to 0 if x plus 2 equal to 0 और x minus 4 equal to 0। ये क्या आएगा आपका? x equal to -2 और x is equal to 4। Therefore जो -2 आया एंड 4, ये क्या आए हमारे पास? 2 zeros आए। किसके zeros आए? ऑफ द गिवन quadratic polynomial देखो बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ था x² -2x -8। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो मैंने आपको बोला कि आपने जनरल इक्वेशन को देखना है, इसके साथ इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आपका a जो है ये कितना है? a है, यहाँ पे b क्या है? b, और यहाँ पे c क्या है? c, जो कि कांस्टेंट टर्म है। तो इन्हीं चीजों को आपने यहाँ पर देखा, a क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b क्या है? x का कोफिशिएंट है, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट टर्म है? इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं और इसकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। तो इसी के साथ इस गिवन ये पॉलिनोमियल को हमने कंपेयर करना है। तो देखना है हमारा a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका a जो है, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो 1 है। x का कोफिशिएंट -2 है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 8 है, -8। तो फिर हमने इसकी मिडल टर्म को ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक इस तरह से करना है कि उन दो नंबर्स को आपने मिडल टर्म को 2 नंबर्स में ब्रेक करना है और जब उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -8 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो वो -2 आना चाहिए। तो हमने सोचा कि वो 4 और 2 हो सकता है, क्योंकि 4 -2 करेंगे तो वो 2 होता है और 4 और 2 का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 4 2s करेंगे तो वो 8 होगा। तो वैसा ही लिखा हमने x² -4x + 2x -8। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमने देखा
कि कौन सी चीज हमें कॉमन निकल सकती है, तो वो आपका x है। ब्रैकेट बिगन्स हमने की x माइनस 4 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 2, फिर वही x माइनस 4, तो ये दो आपके पास कॉमन है, तो इसके बदले आपने एक ही लिखा और दूसरे क्या आ गया x प्लस 2। क्लियर? अब हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी वैल्यू 0 होगी अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। तो x यहाँ पे ये प्लस में है, उस तरफ 2 जाएगा, ये प्लस में है, उस तरफ लेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस 4 इक्वल टू की दूसरी साइड जब हम लेंगे, जैसे इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड लेंगे, तो इसका साइन ऑफ ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ हमें x आ गया माइनस 2 और यहाँ पे आ गया 4। अब ये माइनस 2 और 4 जो है हमारे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस आ गए। क्लियर? अब ये तो आधा सा क्वेश्चन हो गया कि हमने जीरोस कैसे फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने इसमें रिलेशन शो करना है कि ये जीरोस जो हमने फाइंड आउट किए और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए पहले इतना नोट डाउन करें, उनका सम करते हैं। अब देखो हमारे जीरोस क्या आए थे, -2 +4 आया था, तो जब हम इनको करते हैं तो कितना आएगा 2। क्लियर? हमारे पास 2 आता है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ 2 और इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है। इसके लिए मुझे फिर एक बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब बच्चों यहाँ से आपने थोड़ा सा मुझे बताना है, जब जर्नल में हमने पढ़ा कि वहां पे, अब यहाँ पे इसको देखिए, ये माइनस और फिर माइनस ऑफ 2, ये क्या है, दिस इज द एडिटिव माइनस, और ये हमने माइनस फिर 2 लिखा, ये क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 लिखा है। ठीक है? तो अब देखिए ये माइनस ऐसे, अब देखिए ये माइनस अपनी जगह और ये जो ब्रैकेट के अंदर -2 है, ये आप इस इक्वेशन में देखेंगे कौन सा पार्ट है ये, देखो ये -2 ये वाला पार्ट है और ये क्या है, एक कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? x का। तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपसे पीछे नहीं आ रही, यहाँ पर 2-3 नोट आ रही या तो आप इसको बोल सकते हैं माइनस ऑफ -2। ऐसा क्यों लिखा? जैसे कि हमने जर्नल में बोला कि सम ऑफ जीरो जो होते हैं -b/a होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आया, हमारे पास b की वैल्यू जो होनी चाहिए वो माइनस में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस ऑफ 2, क्या है, दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ 2। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -8। डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1। फिर हम इक्वेशन में देखेंगे कि -8 क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट टर्म है।
और 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से भी हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकले वो भी इनकी अपनी ही इक्वेशंस जो है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेटेड है।